हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है दिवाली, सो हम सबको दिवाली विश करेंगे। से हैप्पी दिवाली। सो आज दिवाली है, अब बड़ी दिवाली है। धनतेरस गया था परसों, हैप्पी धनतेरस ऑल्सो। एंड आज का डे जाएगा इन घर डेकोरेशन तो हो ही गया है ऑलमोस्ट, बस रंगोली रह गई है। सो जब रंगोली बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, फिर हम रेडी होंगे, अच्छे अच्छे न्यू कपड़े पहनेंगे, है ना सहर। और सहर थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है ड्यू टू ऑल द पोल्यूशन एंड ऑल। इसका स्टार्ट हो गया था, उमेश की ऑलरेडी थी, बट ही इज़ नाउ वेरी बेटर। बट सहर का स्टार्ट हो गया है अब। दोनों ऐसे ही हैं ये, एक खराब करता है तबीयत तो दूसरी भी खराब कर लेता है। सो क्लीनिंग एंड ऑल हो गई है घर में, बस अब रंगोली बना रही हूँ। रंगोली इज़ इन मेकिंग। भुवनेश्वर से है नहा के रेडी हो चुके हैं, वो पूजा करने गए हैं दादी के घर। यहाँ क्लीनिंग चल रही थी तो मैं गई नहीं, मैं यहीं कर लूँगी पूजा। और उसके बाद मैं आपको रंगोली का फाइनल लुक दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। मैं भी नहा के रेडी होती हूँ फटाफट। इट्स ऑलरेडी 11, आई एम लेट। सो रेडी हो गई हूँ मैं, रेडी आने नहा ली हूँ, बट अभी खाना बनाना है। रात के डिनर की प्रिपरेशन अभी करके रखते हैं, क्योंकि फिर दिवाली वाले कपड़ों में काम नहीं हो पाता। तो बस खाना बनाते हैं, फिर सहर भी उठ जाएगी तब तक। उमेश इज ऑल्सो स्लीपिंग। मैं आज सुबह से ब्लॉग में उन दोनों को ले नहीं पाई हूँ, क्योंकि सहर इज़ नॉट वेल, तो सुबह से उसका कोल्ड अलग लेवल पे चढ़ा हुआ है। एंड उमेश इज़ ऑल्सो लाइक उसको हेडेक हो रहा है, तो दोनों भी सो रहे हैं। जब उठेंगे हम सब रेडी होंगे, फिर मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। तो बन रही है दाल मखनी, और कार्तिक का महीना चल रहा है तो मम्मी पापा ने प्याज लहसुन नहीं खाना, तो उनके लिए अलग तड़का लग रहा है। सो फटाफट आई थिंक बनने वाली है थोड़ी देर में, और फिर उसके बाद हम रेडी होते हैं। सो यहाँ मैं आराम से रेस्ट कर रही थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुबह से बहुत भागा दौड़ी हो रही थी। एंड आई एन्जॉय वॉचिंग फराह खान ब्लॉग्स। सो उठ गई है सहर, और भूमिश भी उठ गया है। सहर हैप्पी दिवाली बोलो सबको। हैप्पी दिवाली। सहर अब हम रेडी होंगे। सहर अपनी न्यू वाली ड्रेस पहनेगी। आपकी तबीयत अब ठीक है? कोल्ड तो नहीं हो रहा अब? खांसी हो रही है लेकिन, है ना? सुबह कितना नोजी हो रहा था ना। अभी भी नींद नहीं आ रही है? हाँ। क्या खाना है? रोटी खाना है। अच्छा, दीदी को बोल देते हैं रोटी बना देगी। हैप्पी दिवाली। सो हमारी सैर रेडी हो गई है। खड़े होके दिखाओ सैर। खड़े होके टर्न अराउंड, ऐसे गोल गोल घूमो। वाओ सहर। क्या पापा को दिखाओगे? पापा यहाँ है, पापा यहाँ है। हमारा मंदिर भी रेडी है पूजा के लिए। सर जय जय कर दो, वहां जाओ मंदिर के पास, जय जय करो। यहाँ देखो, दीदी को दे दो, हैप्पी दिवाली विश करो। हैप्पी दिवाली। और क्या दीदी का है, दीदी को दे दो। मैं सोनी लग रही हूँ, थैंक यू। सो मैं हो गई हूँ रेडी, और सैर तब से मुझे बोल रही है आप तो बहुत सोने लग रहे हो।
एंड अभी इसके बाद फिर पहले जाएंगे मम्मी के घर, वहाँ पे पूजा करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे पूजा करेंगे एंड देन यहीं पे डिनर करेंगे। दाल मखनी मैंने बनाई है तो वो मैंने आपको दिखाई दी थी। क्या कर रहे हो? दिखाओ अपनी पायल तो दिखाओ सबको। फर्स्ट टाइम पहनी है ना पायल? पायल दिखाओ सबको, पायल दिखाओ। आहा, मीनू ने पायल पहनी है। वेरी नाइस। बस कर दो नीचे। सोनी लग रही है आज। दिए की थाल भी रेडी हो गई है। मतलब मेरे को जो जो काम याद आता जा रहा है मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि फिर उस टाइम पे बहुत रश हबड़ा दबड़ी होती है एकदम से, ऐसे कि भागा दौड़ी में काम करो। हाँ जी। थाली, हाँ इसमें पूजा का सामान सजाएंगे ना अभी सब, फिर ठीक है। हाँ नहीं, फ्रिज ओपन नहीं करना। चलो चलो चलो, अच्छा चलो मैं आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी, अच्छी अच्छी वाली करूँ। कैसे फिर पोज कैसे करती है सहर? सहर पोज ये क्या है? क्या है ये? दिए। दिए में क्या होता है? ऑयल। हाँ चलो मुझे पोज करके दिखाओ, कैसे पोज करती है सहर फोटो खिंचाने के लिए? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हम मम्मी के घर से वहाँ दादी के घर से पूजा करके आ गए। अब हम यहाँ पूजा करेंगे और ये सहर मस्ती कर रही है। सहर क्या कर रहे हो? क्या? कैंडल अभी जलाएंगे, पहले पूजा तो कर ले। अभी घर में पूजा करेंगे ना। पूजा की तैयारी कर रही थी, बस मैं दिए वगैरह जल गए थे। तो हमारे पास चांदी की लक्ष्मी गणेश है, तो वो मैंने उनको हल्के से काले हो गए थे तो क्लीन कराया था, तो बस वही लगा रही थी। और बस यहाँ प्लेट लगा रही हूँ, मम्मी पापा आ रहे हैं तो फिर करते हैं पूजा।
तो अब चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत हैवी है और अब डिनर करना है। बहुत गर्मी लग रही है आज। गर्मी मतलब वैसे मौसम ठीक है, पर पटाखों की गर्मी बहुत है। सो लेट्स चेंज एंड देन ईट। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं मास्क लगा के क्यों बैठी हूँ, बिकॉज कुछ मैं पागल इंसान ही बोलूँगी जिनको ये समझ नहीं आता कि क्रैकर्स से एक्चुअली पोल्यूशन होता है। एंड अब तो दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरी खुली छूट दे दी है, तो इट्स लाइक मतलब इट्स हेल राइट नाउ। मैं आपको एक क्या बताऊंगी, तो इट वाज 500+, 50 क्रॉस तो होते ही अलार्म बज जाते हैं कि भैया इसमें से सांस नहीं ले सकते, और यहाँ 500+ है एंड दे एक्सपेक्ट कि कुछ नहीं होता है। दे आर टेलिंग कुछ नहीं होता है क्रैकर्स से। मतलब आई एम कमरे में बैठे हैं, एयर प्योरीफायर ऑन है, एयर प्योरीफायर कितना कर लेगा, स्मेल तो फिर भी है, वो घुटन हो रही है, कमरे बंद हैं, मतलब सैर इज स्लीपिंग राइट नाउ। और इतनी तेज़ लाउड, तो नॉइज़ पोल्यूशन अलग होता है। मतलब आपको लग रहा होगा पागल है ये खुद नहीं जलाती। मैं 20 ईयर्स से नहीं जलाती, एक्चुअली मैं 20 ईयर्स से नहीं जलाती हूँ, एंड आई एम नेवर इन फेवर। ऑल बिकॉज कि जिसके घर में एलर्जिक बंदे, अस्थमेटिक बंदे, ब्रोंकाइटिस होती है, उनको पता होता है कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक है। मतलब इट्स नेवर कि जिसके घर में होता है ना वही समझ सकता है। अदरवाइज सबको लगता है कि जो वहम करेगा, तो जितना वहम करोगे उतना वहम आपको लगेगा। मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे हो। मैं कमरे अपने घर के अंदर बैठी हूँ और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे मास्क लगा के अपने घर में बैठना पड़ रहा है, घर के अंदर तक। मतलब इट वॉज 500+। जब मैंने एयर प्योरीफायर ऑन करा कि सैर जिस रूम में सो रही है मैं वहाँ सुलाऊँ, और वो अभी भी आफ्टर 15-20 मिनट 100 तक आया है जाकर। 20 मिनट लग गए उसको 100 पे लाने में, और अभी भी वो नीचे जाएगा मुझे लग रहा है और 15-20 मिनट में। मुझे नहीं लगता 100 या 80 से नीचे जा पाएगा, क्योंकि इतना पोल्यूशन, इतने जल रहे हैं। आई थिंक आप सुन पा रहे होगे। मतलब क्या है लोगों को, मतलब क्या है, क्या मिलता है ये क्रैकर जला के। आई थिंक और सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे बड़ा तर्क जो लोग वो देते हैं वो ये देते हैं कि ये हमारी प्रथा है, हाँ ये हमारा ट्रेडिशन है। एक्चुअली भैया कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई प्रथा नहीं है। जब राम जी आए थे कोई पटाखे नहीं पटाखे जले थे। नहीं जलते थे भाई। किसी भी शास्त्र में ये लिखा हुआ मुझे दिखा दो जहाँ पे ये लिखा हो कि हमने लोगों ने पटाखे जलाए थे जब राम जी आए थे। हाँ हर मतलब जगह ये लिखा है कि दिए जलाए गए थे, ट्रू, और कहीं ये नहीं दिए लिखा। भी जलते जाते हैं। मतलब आप लोगों की सोचो कि मतलब मेरे ऑफिस में वी वर जस्ट डिस्कसिंग, एंड एक बंदा कहता है, आई डोंट नो हिम, मतलब इट वाज लाइक अ टीम लंच, तो हम बैठे हुए थे, तो वो बंदा कहता है हम अपने पूर्वजों को रास्ता दिखाने के लिए पटाखे जलाते हैं। एंड मैंने उसके बाद हाथ जोड़ लिया कि मैं ऐसे बंदे के साथ डिस्कशन भी क्या करूं। आई मीन डिस्कशन तो दूर की बात है, मैं उससे बात भी क्या करूं जिसकी सोच ही ऐसी है। मतलब आप सोचोगे मतलब क्या इसका कोई लॉजिक है, या इसका कोई, मैं इसके बाद किसी से डिस्कशन कर सकती हूँ आगे कि कोई मुझे ये बोल दे कि मैं उस बंदे की सोच बदलने के लिए मुझे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि उसकी सोच ही है। तो मतलब आप अननेसेसरीली हर चीज़ को कल्चर से जोड़ रहे हो, नॉट नेसेसरी। मतलब आप फालतू में हर चीज़ को कल्चर से जोड़कर, ये हमारे हिंदू कल्चर के, अगर कोई बोल दे कि हमारे पटाखों के अगेंस्ट, किसी ने बोल दिया हमारे हिंदू कल्चर के अगेंस्ट है, भाई कोई हिंदू कल्चर में कहीं नहीं लिखा पटाखे जले थे जब राम जी आए थे। दिए जले थे, दिए जला लो। इट वॉज लाइक कि आपने, वो आए तो सब खुश हुए, और उस टाइम पे कौन से पटाखे होते थे भाई, कौन से पटाखे होते थे। आई एम सीरियसली फेड अप। और वही बात है, अब किसी से बहस करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऐसी है। गवर्नमेंट में खुली छूट दे दी है कि भाई एक बात बताओ, पंजाब, हरियाणा, यूपी कहीं कोई आपको पोल्यूशन की बात नहीं सुनाई देती, दिल्ली में क्यों देती है? क्योंकि सारी तरफ का धुआं भैया सारा दिल्ली में आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, हवा से सारा तरफ का यहाँ आ जाता है, तो वहाँ कहते हैं हमारे में तो यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है। भाई बहुत पोल्यूशन होता है। कम लिव इन दिल्ली एंड देन यू विल नो ये कहाँ से कैपिटल ऑफ इंडिया है। इट इज़ नॉट, इट यू कांट कॉल इट अ कैपिटल ऑफ इंडिया। एमसीडी स्ट्राइक पर है आज पूरी दिल्ली। मैं अभी बाहर निकली थी मार्केट एरिया में, पटाखों के कूड़े पड़े हुए हैं आज सुबह। मतलब आई थिंक एमसीडी ने स्ट्राइक कर रखी है, तो वो वहाँ पे सफाइयाँ ही नहीं हुई है। और अभी तो आप आज रात को जो जलेंगे उसका जो कूड़ा होगा, मतलब आपकी गलियाँ, आपके रोड्स, दे विल बी लाइक कूड़ेदान बने हुए होंगे, मैं बता रही हूँ आपको। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऐसी है। गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग स्टेप। गवर्नमेंट को लग रहा है भैया हमने जो बोला था वो कर लेंगे, हम अपने पीपल के साथ हैं, वी आर विद द पीपल। भैया आप गलत साइड पे पीपल के साथ हो, आप उनको सही सोल्यूशंस नहीं दे रहे।
सकता है, बट द पॉइंट इज़ नॉट हेयर कि MCD स्ट्राइक की बात हो रही है. माई पॉइंट राइट नाउ इज़ एयर पोल्यूशन, जिसको जो भुगतता है, जो एलर्जिक है. मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे घर में हम सब एलर्जिक है. मैं एलर्जिक हूँ, भुवनेश एलर्जिक है, सहर इज बच्चा है, उसकी तो इम्यूनिटी बिल्डअप हो रही है. मतलब वो कितना एलर्जिक होगा, मतलब आंखों से पानी आ रहा है सुबह से उसकी. मुझे इतना देख के बुरा लग रहा है. मेरा बच्चा हर त्यौहार पे होता है, और ये आज की बात नहीं, हर त्यौहार पे, हर दिवाली पे हो रहा है कि उसकी आंखों से पानी, उसकी नाक से पानी. शी इज़ लाइक कोल्ड में होती है, क्योंकि वो जकड़ लेता है पूरा. मतलब मैं क्या बोलूँ, अब कौन अपने माँ बाप अपने बच्चे को देख के ऐसे खुश होगा. मतलब ठीक है, लेट्स एंड दिस व्लॉग हेयर. हैप्पी दिवाली टू एवरीवन who are celebrating, but please be sensible. थोड़ा सिविक सेंस रखिए. आप सोचिए, आप अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या हवा देके जा रहे हैं. आप जहरीली हवा देके जा रहे हैं उनको. हाउ विल दे लिव इन दिस मेस. मतलब इट विल बी अ हेल, इट विल बी अ हेल इन द फ्यूचर. अगर आप अभी नहीं सोच रहे हो, कुछ नहीं, आप अपने बच्चों को कुछ नहीं देके जा रहे हो. आप पैसा दे दोगे, बट वो भी आगे काम नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल उनके पास हेल्थ है. So just keep that in mind, and let's end this vlog here on this note, and a happy Diwali to everyone who are celebrating. Bye. हैप्पी दिवाली, बाय.